आज के सत्संग की शुरुआत के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनु दोसांझ आंटी से कि वो आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। जय गुरुजी। I had the good fortune of living in Empire State for 25 years. और शुरू के ही कुछ सालों में मैं गुरुजी को मिली। किसी ने बोला कि यहाँ बहुत बड़े महापुरुष आए हैं तो उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। फिर उसके बाद मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है रोमा ग्रोवर, जिसने कि हम इकट्ठे वॉक करते होते थे, तो उसने बोला कि गुरुजी आए हैं हमारे कॉम्प्लेक्स में, और वो मेरे को बड़ी गुरुजी की महिमा सुनाती होती थी जब हम वॉक करते होते थे रोज शाम को, और सुबह हम सैर करते थे। दूर से मैंने एक बारी गुरुजी को देखा, बड़ी जिज्ञासा हुई कि मिलना चाहिए, कैसे मिलें, शर्म भी आती थी, पता भी नहीं था किस तरीके से जाके गुरुजी को अप्रोच करते हैं। फिर ऐसे कुछ दिन निकल गए और रोमा से और मैंने सुना गुरुजी के चमत्कार, गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतने लाखों लोगों को मिलती थी। सत्संग पे लोग आते थे, खुशी खुशी जाते वापस मैंने बहुत बारी देखे। तो मैंने दूर से ही नमस्कार किया कि गुरुजी आपको, आपके पैरों को हाथ लगाते हैं, पर कभी हिम्मत नहीं हुई कि जाके बात करने की। ऐसे होते होते कुछ दिन निकल गए। मेरे बेटे की एडमिशन कॉलेज में होनी थी, वो कैम्ब्रिज में पढ़ रहा था, और उसकी एडमिशन उसने फॉर्म वगैरह सब जमा किए हुए थे मैनचेस्टर के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में। तो उसका रिजल्ट आया और उसके कुछ मार्क्स कम थे जितने कि उसको चाहिए थे वहां की एडमिशन के लिए। तो वो सारा दिन फोन ऊपर नीचे, ये फैक्स का जमाना होता था, कभी फैक्स आ रहा है कभी जा रहा है, तो उसकी एडमिशन का मतलब कुछ हो ही नहीं रहा था। अच्छा, शाम के टाइम में मैं सारा दिन थक हार के ये ऊपर नीचे होते होते, तो मैं शाम को घर से बाहर निकली। एम्पायर स्टेट में 14 नंबर में ही रहती थी, तो बाहर निकल के लेफ्ट वॉक करने के लिए निकली कि 2-4 चक्कर लगा के थोड़ा अपना मन शांत करूं, और वापस आ गए। इतने में मैं बाहर निकली तो गुरुजी के मंदिर के आगे से निकलते हुए सुधा आंटी के घर के बाहर से निकलते निकलते मेरे मन में ध्यान आया कि रोमा कहती है कि आप भगवान हो, गुरुजी हेल्प मी आउट। इस टाइम में मैं बच्चे की एडमिशन कहाँ पे करवाऊंगी, कैसे करवाऊंगी। एक ही कॉलेज में उसने वहीं पे इंग्लैंड में ही मैनचेस्टर में अप्लाई किया हुआ है, वहां उसके नंबर पूरे नहीं पड़ रहे, क्या होगा, साल वेस्ट हो जाएगा बच्चे का। ये अपने मन में मैं बात करते करते सड़क पे चलती जा रही थी, और 2-3 चक्कर लगाए मैंने पूरे, और मैं घर आई। जैसे ही मैं घर के अंदर घुसी, मेरा बेटा भागता हुआ सीढ़ियों से नीचे आया कि मम्मा फैक्स आ गया, मेरी एडमिशन हो गई। मैं तो वहां पर एकदम से दंग खड़ी रह गई। फटाफट मैंने मुंह हाथ धोया, कपड़े चेंज किए, और मैंने कहा मैं जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड पीछे से, मेरा बेटा पीछे से, कहाँ जा रहे हो मम्मा? मैं कहा आ रही हूँ अभी। निकल के मैं, अभी सत्संग का टाइम नहीं हुआ था, कुछ शायद मिनट वो थे, मुझे पता नहीं था कि कितना टाइम पे जाते हैं लोग और कैसे जाते हैं। तो मैं मंदिर गई, वहां से दरवाजा खोल के अंदर जैसे सीढ़ियों के नीचे उतरी और राइट घूम के वहां गुरुजी बैठे हुए मेरे को कहते, क्यों आंटी बारों दी गल्लां करनी है? मैं एकदम हैरान कि गुरुजी बहुत बहुत मेहरबानी, बच्चे का साल वेस्ट हो जाना था। मुझे तो समझ भी नहीं आया कि ठीक तरीका भी नहीं मांगने का आता कि कैसे बोलना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, क्या करना चाहिए। गुरुजी ने वहीं अपने पास बिठा लिया नीचे कि बैठ जाओ। कहते देखो ਇੱਥੇ ਦੇ लोग ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਮੰਡੀ हैं कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता नहीं, समझ ही नहीं है। सो मैंने कहा नहीं गुरुजी ऐसी बात नहीं है, किसी को ठीक तरीका नहीं आता, किसी से बात करनी नहीं आती, कैसे इतने महापुरुष जो आए हैं यहाँ पर
कैसे उनसे बात करते हैं, कैसे उनसे मिलते हैं। तो गुरुजी थैंक यू सो मच। मैं तो बहुत आपका शुक्राना करती हूँ कि वो बच्चे का एडमिशन हो गया है। तो कहते नहीं बड़ा चंगा मुंडा है, सब ठीक हो जाएगा, सब फर्स्ट क्लास हो जाएगा एडमिशन। वो एडमिशन हुई, गुरुजी ने कहा लंगर खा के जाना, वहीं बैठ गए, लंगर खाया, 4 जनों को इकट्ठे लंगर मिलता था, और लोगों के सत्संग सुने। तो लगा कि देखो स्वर्ग के द्वार खुल गए हमारे लिए। वहां से लंगर खाया तो गुरुजी मेरे को कह दो चलो आंटी घर जाओ, छुट्टी, आंदे रहा करो। मैंने कहा अच्छा गुरुजी। मत्था टेका, घर आई, मेरे हस्बैंड पूछते, मेरा बेटा पूछता कहाँ गए थे आप, क्या हुआ। मैंने कहा ऐसे ऐसे गुरुजी को मैं थैंक यू बोलने गई थी कि ये सारा ये हो ही नहीं रही थी एडमिशन, इतना मुश्किल, साल वेस्ट हो जाना था। अच्छा जी। अगले दिन मेरा बेटा भी कहता मैं भी जाऊंगा गुरुजी के मिलने, उसी की रात की उसकी टिकट बुक थी। अच्छा आए गुरुजी का मत्था टेका, गुरुजी ने कहा बड़ा चंगा मुंडा है, केड़ा एडमिशन, केड़े कॉलेज एडमिशन करवाई, किस चीज दी वो है, अच्छी मन लगा के पढ़ना। गुरुजी ने अपना अपने हाथ से प्रसाद दिया, टॉफियां भी दी उसको, और साथ में अपनी फोटो दी, जो कि हम सारे बड़े ध्यान से देख रहे थे कि हमको भी मिलेगी शायद, तो नहीं मिली हमारे को किसी को। गुरुजी ने उसको बड़े प्यार से बिठा के लंगर खिला के उसको बोला मन लगा के पढ़ी अच्छी तरह। अच्छा जी। वो अगले दिन वो चला गया। अगले दिन मैं अपने गैलरी, आई रन एन आर्ट गैलरी इन गुड़गांव, द फर्स्ट आर्ट गैलरी ऑफ गुड़गांव बाय द नेम ऑफ गैलरी ऑल्टरनेटिव्स। तो मैं उस जमाने में, मैं 20 साल पहले की बात कर रही हूँ, 22 साल पहले की बात कर रही हूँ, जबकि कोई आर्ट की तरफ बहुत कम लोग देखते थे। तो गुड़गांव में वो भी बिल्कुल खाली बियाबान जगह होती थी। तो HSBC बैंक फेज 2 में होता था तब, तो वहां हमने आर्ट लगाया हुआ था, पेंटिंग्स लगाई हुई थी इंफॉर्मेशन के साथ। तो मेरे को, मैं गैलरी गई, किसी का फोन आया वहां से कि भाई मैं बैंक से बोल रहा हूँ, तो आप जल्दी आ जाइए, कोई यहाँ आए हैं जो कि पेंटिंग लेना चाहते हैं, तो हमको पता नहीं है कि कैसे करें, किसके नाम पे चेक लें, क्या करें। तो मैं 2 मिनट में वहां निकल गई कि बैंक चली गई। बैंक गई तो वो कोई नोएडा से आए थे, उन्होंने 6 पेंटिंग्स कि ये हम लेके जा रहे हैं, और किसके नाम पे चेक देना है, और आप बिल कब देंगे हमको, और ये करके तो वहां से लेके चले गए। अच्छा शाम को मैं वापस आई तो नहा धो के फिर गुरुजी के यहाँ पहुंच गए। तो गुरुजी कहते हैं क्यों आंटी फिर आज किनिया पेंटिंगा बेचिया। मैं क्या गुरुजी 6, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਤੇ 6 पेंटिंगा ਵਿਕ ਗਈਆਂ। गुरु जी हंस के मेरे को कहते हैं अच्छा वेरी गुड, बड़ा वधिया, इत्थे फिर अद्धो अध कर। मैं क्या ठीक है गुरु जी। अच्छा तो अगले दिन फिर लंगर खाया, असी वापस आ गए। अगले दिन गैलरी गए, होर किथों दी कोई जना आया, कुछ होर पेंटिंग लै गया। अच्छा फिर शाम नू असी गए तैयार होके के सत्संग वास्ते। गुरु जी मैनू कहंदे फिर आंटी अज किनिया पेंटिंगा वेखियां। मैं क्या गुरु जी 4 पेंटिंग, ऐ ते कदी होया ही नहीं कि इन्नियां इन्नियां पेंटिंग्स कोई 2 दिन दे विच कोई इन्ने लोग लै जान। ते गुरु जी हंस के कहंदे देख लै फिर कमाल, देखदी जा आगे की हुंदा है। मैं कहा अच्छा जी। मैं अगले दिन उसमें पैसे जो मैंने आर्टिस्ट को देने थे, जो फ्रेमर को देने थे, वो दे के मैं ओदे विच लिफाफे दे विच पैसे पाके ते मैं अगले दिन फिर आ गई गुरु जी दे इत्थे। ते गुरु जी मेरे नाल गल ही ना करन, कहन पिछे जाके बैठ जाओ। मैं पिछे जाके बैठ गई। फिर मैं रूमा नू क्या, मैं क्या रूमा गुरु जी ने क्या सीगा कि अद्धो अध कर, ते मैं अद्धो अध भी नहीं करने, जिन्ना प्रॉफिट है पूरा गुरु जी जिन्नू जो ऐसे मर्जी यूज करन, जिन्नू मर्जी देन, जिन्नू मर्जी वो करन, पर मैं लेके आई हां ते गुरु जी मेरे नाल गल ही नहीं कर रहे, गल ही नहीं करन देंदे, ते तू पूछ के की करना है दा। ते रोमा आंटी ने जाके पूछा कि गुरु जी वो ते अपने बैग दे विच पैसे लेके घूम रही है, ते ओनू समझ नहीं आंदा कि की करा, ते की करना है। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਜਾਓ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ।
ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੈਲਰੀ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਏ, ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਝ ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਲਰੀ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਥੋਂ ਦੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਆਬਾਨ ਖਾਲੀ ਗੁਰਦਾਉ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। 20-22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਅੰਕਲ, ਰੋਮਾ ਆਂਟੀ, 4-5 ਜਣੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਿ ਗੈਲਰੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਗਾਉਂ ਫੇਜ਼ 1। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਹਿਣ, ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਲੱਕੀ, ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਬਲੈਸਡ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਲਰੀ ਚੱਲਨੇ। ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੀ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਵਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੁਦ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੈਲਰੀ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਉਹ ਵੀ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੀ ਬੈਗ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਚਾਹ, ਜਰਾ ਅੱਛੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੋਏ, ਸਵਾਦ ਬਣੀ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਬਣਾ ਬਣੂ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 2 ਸਿਪ ਪੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਚਾਹ ਹੈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਮੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕਰ ਕਰ ਇੱਕ 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 ਇੱਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਰਟਿਸਟ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੇਂਟਿੰਗ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੰਨੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? ਇੰਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਤੇ ਕਾਲਿੰਦੀ ਕੁੰਜ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਗੈਲਰੀ ਆਏ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੇ 4 ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ, ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਵਾਪਸ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਤਿਆਰ ਤਿਉਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਆਂਟੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਣਾ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੂੰ ਦੇਖਦੀ ਜਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆਰਟਿਸਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿਓ।
अच्छा जी, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਆਈ, ਫਰਾਂਸ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਆ। ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਾਲਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀਓ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਐਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ठीक टाइम ਤੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਧੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਈ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਆਫਿਸ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ 2 ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲड्रन है, एक 8 साल ਦਾ ਹੈ, एक 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂ ਸਤਸੰਗ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਗਲਕ ਰੋਡ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਮਾ ਆਂਟੀ ਤੇ 2 ਜਣੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੁਤੁਬ ਹੋਟਲ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੋ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ came and drove that car and I was sitting on the left। ਮੈਂ ਕਿਹਾ very nice। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਸ। ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਗੱਡੀ ਚ ਕਿ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਕ੍ਰੈਚ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਜ ਕਿਉਂ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਬੈਠੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਬਚ ਗਿਆ ਬੱਚਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 9/11 ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਗੀ, 300-350 ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। 9/11 ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਸ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੇਮੈਂਟਸ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 3-4 ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਚਾਦਰ ਉਨੀ ਫੈਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੈਰ ਉਹਨੇ फैलाने चाहिए हैं जिन्नी चादर होए। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर गुरु जी ने एक दिन कहा कि चलो उथों दी एदा ना कि तुहाडे फैक्ट्री चलने लंगर दे बाद। अच्छा जी, फैक्ट्री दे गुरु जी ने मशीनां देखियां, जुकी मशीनां केड़ियां होंदियां, जैपनीज मशीनां होंदियां गुरु जी, बड़ियां चंगियां, स्टिचिंग अच्छी होंदी है, सब कुछ। कपड़े नूं हाथ लगा लगा के गुरु जी ने देखिया थान कित्थे होंदे आ। अच्छा इत्थे पहला लेयर विछांदे ने, हजारां पीस कट्ठे कटदे ने, फिर उत्थे स्टिचिंग होंदी है, फिर एदा ना की ओदी चेकिंग होंदी है, फिर उन्हां ते एम्ब्रॉयडरी होंदी है, सब कुछ इंज पैकिंग होंदी है। पूरा गुरु जी ने सारी फैक्ट्री चेक करके बड़ी अच्छी तरह ब्लैस कीती। सारे जगह चाह प्रसाद पीता, बड़े आराम नाल सारियां नूं ब्लैस कीता नाल। ते गुरु जी आ गए and my husband was trying to sell that business for some time। पता नहीं कित्थों दी कोई 2 लोग आए, उन्होंने
पूरा दा पूरा बिजनेस ले लिया, खरीद लिया। दी ओनली डिफरेंस वाज कि ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟਲੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। 2-3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਡੀਸੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਏਡੀਸੀ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ, ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ। ਦਿਨ ਨਿਕਲਦੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਟ ਦੀ ਏਜ ਆਫ 50। ਤਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ 50 ਇਅਰਸ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਉਹੀਓ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ हैं। मेरा बेटा भी उहियो काम करता है, मेरी बहू भी नाल उत्थे उन्हां दे नाल हेल्प करती है। सो किन्ना भी शुक्र करिए ते बस कदी गुरु जी ने दोबारा मतलब उस टाइम ते गुरु जी ने कहना शुरू करता सी थोड़े लोगों नू कि बई नवी संगत बहुत हो गई है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਮਾ ਆਂਟੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨੋ ਮਨ ਬੋਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਜ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿੰਜ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਮਿਸ ਹਿਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੇ, ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਰਨ ਕਿ ਬਈ ਕਿੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਚ ਅਪ ਕਰੀਏ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਫਾਰਮਸ ਪਿੱਛੇ, ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਹੀ ਜਨਮ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਡੋਲਣ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਰਾਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹੀਓ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹੀਓ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਚਾਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਕਦੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲੈਸਡ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਈ ਕਾਰਡ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣ ਉਹਨੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇਣ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫੋਨ ਇੰਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਦ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਗਈ ਇੰਜ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
मैं चुप करके बह गई। एक दिन मैनू और कहंदे लै अपने जोड़ा चुक के जुत्तियां दा अपने जोड़ा कहंदे ए लै प्रशाद। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਮਹਿਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਕਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਵਾ ਲਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹਲੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੀ ਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਐਨ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ पेंटिंग ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ हाँ मैं बना दांगा। मैं कहा बिल्कुल ऐसा ही वाला पोज और बिल्कुल एक्सप्रेशन ऐसे निकलने। कहते जी गुरु जी ने ही ब्लेस किया मैनू, नहीं तो मैं तो किसी लायक सी ही नहीं। अच्छा, ਉਹਨੇ पेंटिंग बना के ਦਿੱਤੀ, मैं ਉਹਨੂੰ फ्रेम करा के मैं गुरु जी तो ब्लेस करान लेके गई। गुरु जी मैंने देख के कहते ਲੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਵਾਈ ਹੈ। मैं क्या ਉਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ blessings always happy married life ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ blessings always ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਉਹ ਹਾਲੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲ ਪੈਣਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੈਲੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। Oh God, these are my precious things that I want. ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲਿਖੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਟੋਟਲੀ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਫ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਕਿੰਜ ਭੱਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਔਰ ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਲੀ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਨਵਾਂ ਹਾਲੀ ਬਣ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ 10-12 ਜਣੇ ਹੋਣੇ ਆ ਟੋਟਲ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਯਾਦ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਸੋਚਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਦੀ ਦੇਖੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇੰਨੇ ਡਿਸਪਲਿਨੇਰੀਅਨ, ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਧਰ ਦਾ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਹੀ ਇਹੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਟਿਆਲਾ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 2:30-3 ਵਜੇ, 4 ਵਜੇ रोमा ने बोलिया कि 4 बजे गड्डी लेके पहुंच जाना फटाफट व्हील को। अच्छा, गुरु जी दी गड्डी अगे, फिर गुरु जी ने क्या सीगा कि विचकार रहना, अपनी गड्डी विचकार रखना, क्योंकि रोमा दी बेटी ते रोमा दा बेटा दोनों बच्चे ही सीगे हाली, ते मैं गड्डी चला रही सीगी ते रोमा अगे बैठी हुई। विचों दी असी गल्लां करदे होए इधर उधर जरा ध्यान ओ हो गया ते ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ।
ईशान पिछों दे बोलदा है, मन्नू आंटी मैनू गुरु जी दी खुशबू आ रही है, किसी नू होर ना आए खुशबू। ओयो 2 मिनट दे विच आके गड्डी गुरु जी दी, और नाल फिर डांट पई कि कुड़ियां हैगियां तुसी ध्यान नहीं दिंदे, नाल नाल चलना सीगा, पिछे पिछे तानू बोले खबरदार अगे पिछे होए। ठीक है जी गुरु जी बिल्कुल माफी, अगे तो बिल्कुल कहना मन्नांगे, बिल्कुल नाल नाल पिछे पिछे चलांगे। ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਵਾਪਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ। ਰਸਤੇ ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਂਦੇ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਿਲਾਇਆ, ਸਾਗ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਗ, ਇੱਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਸੀਗਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਇੰਨੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਇੰਨੀ ਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ 5:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਾਓ ਘਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਔਰ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਸਮੋਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੁਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੇਟ ਹੀ ਫਟ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਖਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਖਾਵਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪੈ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਈ ਨੋ ਵਨ ਥਿੰਗ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਚ ਆਈ ਐਮ 63 ਨਾउ, at 63 I'm fitter than I was at 40 or 42 or 43। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਰਾਊਂਡ 40, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪੇ ਠੀਕ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਿਲਾ ਖਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਖਿਲਾ ਖਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪੈ ਜਾਓਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਓ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੀ ਬੇਵਕੂਫ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਬੋਲੋ, ਨਾਲ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਬਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਉਸੇ ਫੋਟੋ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਟੱਕੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੰਭਾਲੀਏ ਕਿੰਜ। ਹਰ 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 ਪਲ ਤੇ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਫਟ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਖੁਦ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਸ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ, ਜਾਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਲਰੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਗੈਲਰੀ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੀਓ ਗਈ ਹੋਊਂਗੀ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੋਊਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬੋਲਿਆ, ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਗੈਲਰੀ 'ਚ, ਜ਼ਰੂਰ बैठा करो। अच्छा जी, मैं जाके गैलरी उत्थे बैठने के भी गुरु जी ने बोले जरूर, जोड़ा हौली 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 सारे अपने आप ही आर्टिस्ट खुद ही उत्थे आना शुरू कर गए कि हम जी अपने आप आके आपको काम दिखा देंगे, आप मत आओ बेशक स्टूडियो। एक दिन वो था और एक दिन ये है कि अब देखो सारी दुनिया बदल गई है। गुरु जी कहते होते थे, मैंने उनको खुद सुना है बोलते हुए हजारों बारी के इन्ने माड़े दिन आने हैं कि बाद च याद करोगे। सारी संगत नूं गुरु जी ने किन्ने प्यार नाल ब्लेस कीता होया है, सब ठीक ठाक है, शुक्र है। इन्ने उन्हां दा डिसिप्लिन उन्हां दा स्ट्रॉन्ग हुंदा सीगा गुरु जी दा। सारे दे लाइन दे विच चलो, लाइन दे विच बैठो, बिल्कुल मतलब धक्का मुक्की नहीं। जदों असीं इहदा ना कि हुण मैं सत्संग जानी आ, वड्डे मंदिर गए, उत्थे दीयां लाइनां देख के मैनूं हमेशा याद आंदा है कि गुरु जी किन्ना कहंदे सी, इन्नी जनता आएगी, इन्नी संगत वधेगी। कदी असीं इन्ना नहीं सोचा सी कि एक दिन दे विच इन्नी संगत जाएगी और मत्था टेकेगी और प्रसाद लैके ब्लैसिंग लैके आएंगे। हुण ते कई बारी लगदा है कि पता नहीं किन्ने घंटे लग जाने हैं तुहानूं दर्शन करन दे, जिहड़े कि सानूं इन्ने ईजीली अवेलेबल हुंदे सीगे उस टाइम असीं जाना ते गुरु जी ने अपने हाथ दे नाल प्रसाद देना, अपने हाथ दे नाल चाह प्रसाद भी बुला के देना, प्रसाद भी देना, ब्लैसिंग भी करना। ते साडी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बनदी है? गुरु जी दे बोले हुए वचन, गुरु जी दे दित्ती हुई डायरेक्शंस उन्हां नूं फॉलो करना है कि इंसान तो बन जाओ चंगे पहला, इस तो ज्यादा होर कुछ नहीं हो सकता। गुरु जी दा नाम जपो ते नाल एदा ना कि अच्छे इंसान बनने की कोशिश करनी, किसी दी मदद करनी, जिदी भी मदद कर सकते हो सब तो अगे गुरु जी दा जय गुरु जी बोल के उन्हां दी मदद करो। सब तो वध के नाम गुरु जी ने किन्नी बारी किसी ने पूछा कि गुरु जी आप वो नहीं बताते, आप प्रवचन नहीं करते, आप बताएं हमको कैसे दें। तो गुरु जी कहते सब कुछ लिखे हुआ है, सब जगह ते लिखे हुआ है, पढ़दे हो कि तुसी पाठ करया करो, खुद पाठ करो, खुद सिखो ते खुद पाठ करो, गुप्त दान करो, गुप्त पाठ करो। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। किसी ने अपने तो नाम ते अपने लिखवा के कुछ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। गुप्त पाठ करो और गुप्त दान करो। और बड़ा ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 3C ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਹੜੀ 3C? ਇੱਕ ਤੇ ਚੁਗਲੀ, एक ते क्रिटिसाइज ते एक कंप्लेन कि भी मेरे को ऐ नहीं हैगा, मेरे को ओ नहीं होएगा, जब ठीक टाइम आएगा मैं सब कुछ देंगा। मंगन दी लोड़ बिल्कुल भी नहीं हैगी, बिल्कुल भी मंगन दी लोड़ नहीं हैगी। मन्नो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ ठीक टाइम ते मिलेगा और इन्ना ज्यादा मिलेगा कि जिन्नी सानू लोड़ भी नहीं हैगी। क्रिटिसाइज, इन्ने ओ क्या, इन्ने ए नहीं कीता, ए नहीं ठीक हैगा, ओ नहीं ठीक हैगा, टाइम वेस्ट, बिल्कुल टाइम वेस्ट है। बिल्कुल कंप्लेन ना करो। और चुगली, एक दूजे दी गलत गल्लां, एक दूजे दी बारे अच्छियां चीजां देखो। हर एक दे विच गुरु जी ने हमेशा हर एक दे विच अच्छियां चीजां देखियां सीगियां और सानू भी इहियो सीखना है
ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀਓ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਚ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲ ਮੈਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸਵੇਰੇ ਕਰੋ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਮੀ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦਾ, ਮਲਿਕਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ। ਸਤਸੰਗ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਿਮਾਨੀ, ਮਲਿਕਾ ਤੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਬੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਿਕਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਲੋਕ ਜੱਫੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਲਣ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇੰਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੋਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। I miss him a lot in the physical form. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਇਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਰੱਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਸਿੰਪਲ, ਇੰਨੇ ਸਿੰਪਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਰੰਗ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗਣ, ਪਿੰਕ ਕਲਰ, ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ, ਯੈਲੋ, ਇੱਕ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਗਣ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਰੋਮਾ ਆਂਟੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ, ਇੰਨੇ ਉਹ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣ,
ਚਾਹੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। प्रसाद तो, ब्लेसिंग्स तो, सारे मतलब की बोला मैं। गुरु जी हमेशा अपने चरणा च रखना। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। संगत ते बिल्कुल मेहर रखना, अपने चरणा च रखना। छोटी छोटी गल तो गुरु जी बोलते हुंदे सीगे कि किसी दे, मैनू किसी ने बोलिया कि भी इंज नहीं करदे, इंज करदे हैं गुरु जी दे दस्ती। तो मैं विपी अंकल नू पुछया कि विपी अंकल किंज करना चाहिए, कहंदे कुछ नहीं, जो तुसी गुरु जी दे नाल गल करो, इधर उधर दी बिल्कुल ना सुनो, जो गुरु जी कहणगे ओहियो करो। और इन्नी सिंपल सोल्यूशन गुरु जी ने देनी कि भाई खुद पाठ करो, खुद सीखो, गुप्त पाठ करो ते गुप्त दान करो। कोई जरूरत नहीं है कि किथे, सब जगह जाओ बेशक, पर अंदरों दी तुसी रब नू मन्नो। मेरे रब ते गुरु जी है, सदा ही मेरे नाल, चाहे मैं वो किथे किसी होर कंट्री च चली जावां या किथे मैं होर देश च चली जावां, किसी होर जगह ते चली जावां, मैनू किथे ना किथे गड्डी भी दिख जाएगी जय गुरु जी दी लिखी हुई, या मैनू अदना की आवाज आ जाएगी किसी दी सत्संग दा, किसी दा सत्संग चल रहा है, फोन ते सत्संग चल रहा है, वॉक करते करते दो तीन जने मिल जाते हैं, मैनू सत्संग शुरू हो जाता है। गुरु जी हमेशा अपने अंग संग रहन, इस तो ज्यादा और मंगन दी कोई लोड़ नहीं हैगी। सब कुछ आके गुरु जी ने कहना है कि जा तेरा कल्याण किता। समझ ही नहीं आंदा सीगा। गुरु जी ने एक बारी पूछा, आंटी की चाहिए, मंग ले की चाहिए। मैं क्या गुरु जी अपने चरणा च रखना बस, किथे जान ना, डोलन नहीं देना बिल्कुल भी। हस के कहते कल्याण किता तेरा। इन्नी संगत वध गई है, इन्नी संगत वध गई है। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। सारियां दी अरदास सुनते हैं गुरु जी। किसी टाइम भी किसी ओ के भी सवेरे दोपहरे शामी कदी भी तुसी अपना पाठ करो। वड्डे मंदिर जाके रब्बा जल्दी खोलो, इन्नियां मुद्दतां हो गई हुण ते। वड्डे मंदिर जाके मत्था टेक के उत्थे बैठ के थोड़ी सेवा करो, थोड़ा ओ करो, इस तो ज्यादा होर कुछ मंगन दी लोड़ नहीं है। गुरु जी ने सारी संगत नूं, चाहे वो बच्चे होन, चाहे वो वड्डे होन, चाहे वो वृद्ध होन, उत्थे लाइनां जदों लगियां होंदियां ते तुसी देखो आस पास कितना मुश्किल है कई लोगों दे वास्ते, पर गुरु जी सब कुछ आसान कर दिंदे। बिल्कुल एक तो एक सेवादार, इन्नी सेवा करते हैं। तुसी किसी टाइम भी अगर बड़े मंदिर जाओ तो दिखाई देता है कि बहुत लंबियां मीलां दियां मीलां लाइनां लगियां हुई हैं। एक जने नू प्रसाद, चाय प्रसाद, मत्था टेकना इन्ने प्यार दे नाल, ए किसी होर दुनिया दे विच मैं किथे होर नहीं देखिया और ना ही हो सकता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा नीरू कथोरिया आंटी से कि वो आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। शुक्राना गुरु जी, आपने अपनी महिमा गाने का, अपनी महिमा करने का मेरे को इस मॉर्टल बीइंग को मौका दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एंड शुक्राना टू ऑल अदर मॉर्टल बीइंग्स, वी आर ऑल मॉर्टल बीइंग्स। सारे जो मीडियम बने उनका भी बहुत बहुत शुक्राना है। और अगर संगत जी और गुरु जी, मैं माफी चाहूंगी अगर मैं बीच में थोड़ा इमोशनल हो जाऊं। आई ट्राई माई बेस्ट नॉट टू। एक समय ऐसा था कि मैं, कोई मुझे गुरु जी का सत्संग बोलने को कहता था तो मैं गुरु जी का सत्संग कर ही नहीं पाती थी, बोल नहीं पाती थी।
सिर्फ आंखों से गुरुजी के प्रेम के आंसू बहने शुरू हो जाते थे। कोई दुख नहीं था, बस पता नहीं क्या गुरुजी सोल क्लींस करते हैं, जो भी करते हैं, बस सिर्फ आंसू ही बहते थे। फिर धीरे धीरे एक बार गुरुजी ऐसे, मैं अपनी कजन के यहाँ इंडिया में थी, मैं शिकागो में रहती हूँ, तो उसके घर सत्संग में गई थी मनीषा आंटी के यहाँ। तो गुरुजी का येलो चोले वाला स्वरूप था, तो ऐसे लगा गुरुजी उस दिन मेरे को कह रहे हैं उठ सत्संग कर। तो मैं सबसे पीछे यूजुअली सत्संग में जाके बैठती हूँ, और ऐसे मेरे को लगा गुरुजी उंगली करके मैंने उठा रहे हैं कि उठ सत्संग कर। एंड आई वाज जस्ट सिटिंग इन द बैक, एंड दैट डे माय कजन सेड, जब सत्संग खत्म हुआ तो कहती है चल सत्संग कर। And I cried a lot, of course. I think first 10 minutes I just kept crying. और फिर उसके बाद मैं गुरुजी का थोड़ा सा सत्संग कर पाई पहली बार। तो वो वहां से शुरुआत हुई, जब गुरुजी की महिमा मैं गा पाती हूँ, बोल पाती हूँ, वो भी गुरुजी की कृपा है। पता नहीं कितने जन्मों से गुरुजी से जुड़े हैं, पर मैं पहली बार फिजिकली गुरुजी से, वैसे तो आपको बताऊंगी कि गुरुजी की कृपा, जब हमने, उनकी कृपा तो हमेशा ही है, पर जब हमें एग्जैक्टली पता चली, दैट वाज 2003। मेरी सिस्टर है यहाँ पे शिकागो में, सुमन आंटी, वो बहुत बहुत बीमार थी। शी वाज रियली सिक, वेरी डिप्रेस्ड, एंड शी हैड लॉट ऑफ इश्यूज, हेल्थ इश्यूज की हॉस्पिटलाइज उनको कराना पड़ा था हमें 911 बुला के, इतने बुरे हाल थे। एंड माय किड्स वर लिटिल दैट टाइम, आई वाज वर्किंग फुल टाइम, बहुत मुश्किल में थे हम लोग। और उनका बेटा उस समय इंडिया में था, और मेरी बड़ी सिस्टर है पाल आंटी, मैं तो पाल आंटी का भी, ठीक है इस जन्म में गुरुजी ने बहन बनाया, पर उनका शुक्राना करना चाहूंगी कि उनके थ्रू उनको मीडियम बनाया गुरुजी ने। वो मेरी माँ जैसी भी है बिल्कुल, उनको मीडियम बनाया हमें उनसे जोड़ने का। किसी ना किसी को तो गुरुजी मीडियम बनाते ही हैं। तो पाल आंटी जाया करती थी, गुरुजी से कनेक्ट हो चुकी थी काफी समय से। तो वो मेरा नेफ्यू जो है पाल आंटी के साथ जाने लगा गुरुजी के पास, और वो गुरुजी से एक दिन गुरुजी से आज्ञा लेते हुए वो रो पड़ा, और तो कहता है गुरुजी मेरी मां नू ठीक कर दो। तो गुरुजी ने क्या, जा दफा हो जा, की होया तेरी मां नू। तो गुरुजी उसको दफा नहीं कर रहे थे, उसकी, मेरी सिस्टर जो यहाँ पे है सुमन आंटी, उनकी बीमारी को दफा कर रहे थे। और गुरुजी ने उसको बड़े बड़े लड्डू खिलाए, जो एक जो 4 का एक लड्डू होता है, 2 लड्डू खिलाए बड़े बड़े। और संगत जी उस समय उनकी इतनी बुरी हालत थी, उनको उस समय क्रोन्स डिजीज भी बोला था यहाँ पे डॉक्टर्स ने, बायोप्सी के बाद। एंड क्रोन्स जो होती है वो इंटेस्टाइन की डिजीज होती है, इफ यू नो, इट्स लाइक वर्स देन अल्सरेटिव कोलाइटिस, और वो कभी ठीक नहीं होती वो बीमारी। और उन्होंने, डॉक्टर्स ने कहा था कि आपको सारी उम्र ये दवाई खानी पड़ेगी ना। हमारा कजन यहाँ पे था बफलो में, न्यूयॉर्क में, वो भी डॉक्टर, काफी अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट था, उसने अपने हॉस्पिटल में पता कराया, रिपोर्ट्स भेजी, सबने बायोप्सी रिपोर्ट्स कही, सबने ये कहा कि नहीं, ये इसको दवाई तो खानी ही पड़ेगी। और ये जब गुरुजी ने कहा, उसके बाद इसकी बायोप्सी होनी थी 6 महीने के बाद फिर से। दे वांटेड टू सी इफ इट वाज ओके और गेटिंग वर्स, वेदर मेडिसिन वाज अफेक्टिंग और नॉट। और 6 महीने बाद जब उसकी बायोप्सी हुई, तो डॉक्टर्स, सेम हॉस्पिटल, सेम डॉक्टर, वो हैरान रह गए बायोप्सी रिजल्ट्स के बाद कि ये क्या हो गया, ये तो क्रोन्स है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है, किन इंटेस्टाइन्स में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एंड डॉक्टर्स, और तब हमें पता चला कि क्या गुरुजी ने कैसे कृपा की, वहां बैठे बैठे उसको कैसे ब्लेस किया, सबको ही ब्लेस किया, सबको ब्लेस करते हैं गुरुजी अपनी सारी संगत को। बस हमें टाइम लगता है गुरुजी की ब्लेसिंग का पता चलने में, क्योंकि हम अपने छोटे छोटे सोच, छोटे छोटे विचारों में ही पड़े रहते हैं। तो उसके बाद से
जब वो मेरा नेफ्यू यहाँ पे आ गया, वो मेरी सिस्टर को गुरुजी के बारे में बताता रहता था थोड़ा बहुत, पर मैं काफी बिजी रहती थी, बच्चे छोटे थे, फुल टाइम जॉब करती थी, तो फिर भी इतना सुनती थी उसकी बात। मेरी सिस्टर काफी कनेक्ट होती गई और मैं सुनती थी, पर मेरे को टाइम ही नहीं था, जैसे कि ये सब बातों का, इतनी बिजी लाइफ थी, जैसे हम वही अपनी मटेरियलिस्टिक चीजों में पड़े रहते हैं, जॉब, बच्चे, घर, यही सब कर रहे थे, नया घर बनवा रहे थे, जैसे कि हम सब इन्हीं चीजों, लगता है कि यही हमारे को हैप्पीनेस देगी, पर ऐसा नहीं होता है। तो मेरी सिस्टर ने फिर हमने यहाँ पे शिकागो में सत्संग करना शुरू किया, पर कोई नहीं होता था, बस मैं और मेरी सिस्टर बैठ के, और मेरी नीस और नेफ्यू बैठ जाते थे, और कभी कभी एक आधा कोई फ्रेंड ऑब्लाइज करने के लिए आ जाता था। हम सबको बहुत कहते थे कि गुरुजी का सत्संग है यहाँ पे, मेरी सिस्टर के घर पे करते थे। मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल, वो गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुए थे, और अभी भी इतना कनेक्शन नहीं है। वो गुरुजी को पता है कि कब कनेक्ट करना है, हमें इन सब बातों का कुछ पता नहीं होता है। तो सिर्फ हम लोग सत्संग करते थे, और अब संगत जी, शिकागो में इतनी संगत हो गई है कि कई बार हफ्ते में 3-3, 4-4 बार सत्संग होते हैं। ये है हमारे गुरुजी की कैसे कैसे संगत जोड़ी उन्होंने। तो मैं जब 2006 में इंडिया आई, तब मेरी सिस्टर पॉल आंटी ने कहा कि गुरुजी के पास तेरे को ले चलूंगी। तो मैं, कोई एजेंडा नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैं वापस आने वाली थी, थोड़े टाइम के लिए आती थी, फुल टाइम जॉब थी, बच्चे छोटे थे, तो तब इतना वो भी नहीं था कि जाना है। पर मेरी सिस्टर को मैं जैसे मैंने कहा, मैं उनको माँ जैसे मानती हूँ, और मैंने सोचा उनको मना नहीं करूंगी। मेरे हस्बैंड ने, तो मेरे अंकल ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, और बच्चों को भी नहीं, तुम चले जाना, तुम्हें जाना है तो बिफोर आई वाज लीविंग फॉर शिकागो, तो मैं अपनी सिस्टर के साथ गई। तो उन्होंने मुझे ये कहा था, मुझे कुछ पता नहीं था वहाँ कि क्या करना है, बस उन्होंने ये कहा था एम्पायर स्टेट जाएंगे, और वहां पे हो सकता है हम अलग हो जाएं, तो किसी की तरफ मत देखना, सिर्फ गुरुजी के से कनेक्शन बनाना, चाय प्रसाद आएगा, लंगर प्रसाद आएगा, वो पूरा खाना है, और अगर मैं तेरे को नहीं दिखूं तो मैं तेरे को बाद में मिल जाऊंगी, वो टेंशन मत करना, क्योंकि हम भगवान के द्वार पे जा रहे हैं। तो मैंने उनकी बात सुन ली, और हम गए, वहां पे पहुंचे। तो हम थोड़ा देर पहुंचे थे, मेरी नीस लेकर गई थी हमको, मैं, मेरी सिस्टर, मेरी नीस, हम तीनों वहां पे पहुंचे। थोड़ी देर हो गई थी, ट्रैफिक बहुत था, हम लोग शालीमार बाग से गए थे, तो बहुत टाइम लगा हमें पहुंचने में। तो हमें अलग अलग सेवादारों ने बिठा दिया, तो मुझे पूरा हॉल भरा हुआ था एम्पायर स्टेट में, तो हम अलग अलग बैठे थे। मेरे को पता नहीं कि कहाँ मेरी नीस बैठी, कहाँ मेरी सिस्टर बैठी, मैं सिर्फ गुरुजी बैठे हुए थे सिंहासन पे, और मैं गुरुजी की तरफ देखती रही, किसी और की तरफ नहीं देखा। पर उस समय भी मुझे फिजिकली इतना, जैसे कहते हैं ना कि ऑल्दो सत्संग में बैठते थे, इतना गुरुजी से कनेक्शन नहीं हुआ था, तो समझ नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ देख रही थी गुरुजी को, ये सोच रही थी कि गुरुजी वैसे तो आपके सत्संग में बैठती हूँ, पर आपको कैसे पता चलेगा, इतने लोग हैं, इतना हॉल भरा हुआ है, कि मैं यहाँ पे आई हूँ। पता ही नहीं था कि ये तो हमारे भगवान है, उनको तो सब पता है कि कौन कहाँ है, कहाँ बैठा हुआ है। तो पर बस देखती रही गुरुजी की तरफ। गुरुजी ऑरेंज चोले में थे, और चाय प्रसाद आया, पूरा चाय प्रसाद पी लिया। लंगर प्रसाद आया, लंगर प्रसाद में उस दिन बहुत मिर्ची थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि बहुत मिर्ची का क्या मतलब होता है, वो तो बाद में पता चला कि जितनी मिर्च वाला लंगर प्रसाद गुरुजी कराते हैं, उतना ब्लेसिंग ज्यादा होती है। तो लंगर प्रसाद सारा खा लिया। उसके बाद अनाउंसमेंट हुई कि आज संगत ज्यादा आ गई है, तो जो संगत देर से आई है वो प्लीज आज आज्ञा लिए बिना ही बाहर चले जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा संगत है।
And then I started looking for my sister and my niece, and मैंने उनको ढूंढा and मैंने कहा कि आप मेरे को ले आए यहाँ पे, और कोई फायदा भी नहीं हुआ, हम तो देर से आए हैं और गुरुजी के चरण छूने का भी मौका नहीं मिलेगा, और दूर से ही दर्शन किए, उनको तो पता भी नहीं चला कि मैं आई हूँ। तो मेरी सिस्टर हंसने लगी क्योंकि उनको तो पता था। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम लाइन में लग जाओ, और मेरी नीस को बोला कि रुचि को बोला कि तुम दोनों लाइन में लग जाओ और मैं बाहर चली जाती हूँ, अगर तुम्हारा नंबर आ गया ठीक है, नहीं आया तो गुरुजी की मर्जी होगी। तो मैं और मेरी नीस लाइन में लग गए। एंड संगत जी, यू वोंट बिलीव, व्हेन दे कट द लाइन ऑफ, we two were the last ones to take permission from Guruji. And that time also I didn't realize that it's all by Guruji's will. मैं गुरुजी के पास गई, मैंने गुरुजी के चरण छुए, मैंने कहा गुरुजी मैं यूएस तो आई हूँ। तब मैंने गुरुजी को हिंदी में कहा, मैंने कहा मैं यूएस से आई हूँ आपकी ब्लेसिंग्स लेने। एंड गुरुजी जस्ट मुस्कुराए, कुछ नहीं बोला। एंड मैं बाहर आ गई एंड मैं अपनी सिस्टर को बोलने लगी कि गुरुजी ने तो कुछ बोला भी नहीं, एंड तो कुछ बात भी नहीं की। तो कहती है कि तूने क्या कहा? मैंने जस्ट उसको बताया। तो कहती है कि गुरुजी को सब पता होता है। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं घर आ गए और 2-3 दिन बाद शिकागो वापस आना था, पैकिंग की और शिकागो वापस आ गए। शिकागो वापस आने के 1 हफ्ते बाद गुरुजी ड्रीम में आए। ड्रीम, तब मेरे को वो ड्रीम लगता था, अब पता है कि वो ड्रीम नहीं है। जब गुरुजी आते हैं तो वो गुरुजी के दर्शन होते हैं, गुरुजी की टेलीपैथी होती है। एंड गुरुजी आए अपने भव्य स्वरूप में, और मुझे पता ही नहीं था गुरुजी का भव्य स्वरूप के जब दर्शन हुए तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने तब मेरे को पता चला कि गुरुजी पंजाबी में ही बात करते हैं, क्योंकि गुरुजी ने मेरे से पंजाबी में बात की। गुरुजी ने कहा मांग ले की मंगना है। एंड आई वाज लाइक, मैंने कहा गुरुजी मेरा डर निकाल दो। तो मेरे को खुद ही नहीं पता था, और मैंने कभी किसी को जिंदगी में नहीं बताया था कि मेरे दिल में कितने डर थे, बिकॉज मैं 91 में यूएस आ गई थी। आई गॉट मैरिड एंड केम हियर, और बहुत कोई तब जानते नहीं थे यूएस में किसी को, कोई रिलेटिव नहीं, कुछ नहीं। बाद में बहुत बाद में मेरी सिस्टर आई, वो तो 2001 में। तो मैं अकेली, मैं और मेरे हस्बैंड और हम लोग काफी जगह मूव किए। तो मैं बहुत डरती थी कि तब इंडिया कॉल्स भी इतनी इजी नहीं होती थी, तो काफी इनसिक्योरिटीज थी मेरे मन में कि हम इतनी दूर रहते हैं, कभी कुछ हो जाए, किसी को कुछ हो जाए, ये हो जाए। बचपन में कुछ ऐसी बातें हुई थी जिससे मेरे मन में इनसिक्योरिटीज बैठी हुई थी। तो वो एकदम गुरुजी के सामने निकल गया कि गुरुजी मेरा डर निकाल दो। एंड गुरुजी गए, गुरुजी ओपन जीप लेके आए। एंड संगत जी, गुरुजी ड्राइवर सीट पे बैठे और मुझे अपने साथ बिठाया, और उन्होंने वो जीप ड्राइव की। गुरुजी मुझे पहाड़ों में ले गए, गुरुजी खाइयों में ले गए, पहाड़ पे ले जाते और ऊपर कोने, पहाड़ के कोने पे ले जाते और इतनी जोर से जीप मोड़ते, और मैं बिल्कुल भी नहीं डरी। जैसे गुरुजी ने मेरी जिंदगी का सारा डर एक उस पलों में निकाल दिया था, सारा का सारा डर। और मुझे बिल्कुल पता भी नहीं चला कि मैं बिल्कुल डर नहीं रही हूँ। जब मैं सुबह उठी तो मैं बहुत हैरान थी कि ये कैसा, तब भी मैं उसको ड्रीम ही समझ रही थी। मैंने अपनी सिस्टर पॉल आंटी को फोन किया इंडिया में और बताया कि ऐसे ऐसे मुझे ड्रीम आया। तो शी सेड, तेरे को गुरुजी आए थे और उन्होंने तेरे को जीप में घुमाया? कहते हैं जब गुरुजी आते हैं तो गुरुजी का वो ड्रीम नहीं होता है, तो गुरुजी सच में आते हैं। तो मैं सारा दिन ये सोचती रही कि गुरुजी मेरे पास आए और मैंने उनसे क्या मांगा। ये मतलब फिर से वही छोटी सी बात मांग ली, वही दुनिया की चीजें मांग ली, वही सब कुछ। तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। मैंने सोचा अब की बार गुरुजी आएंगे ना तो उनसे कुछ और मांगूंगी। और संगत जी नेक्स्ट डे फिर से गुरुजी आए, और इस बार बहुत सारी संगत थी। तब मुझे पता भी नहीं था कि आगे जाके संगत इतनी बढ़ने वाली। इतनी भीड़ में मैं खड़ी थी, छोटे छोटे जैसे बोने जैसे हम होते हैं वैसे खड़े थे, कि तब ये भी नहीं पता था कि गुरुजी ऐसे कहते थे कि तुसी मैनू सब कीड़े मकोड़े वाकन लगते हो, पर सच में ऐसे ही खड़े हुए थे, कीड़े मकोड़े जैसे। एंड गुरुजी एकदम भव्य स्वरूप में फिर से आए,
एंड मैं गुरुजी को देखा, मैंने कहा गुरुजी मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैंने कल गलत चीज मांग ली आपसे। गुरुजी इतनी जोर से मुस्कुराए एंड मैंने कहा गुरुजी मुझे तो आप चाहिए। एंड मैं गुरुजी के पीछे जैसे बोने होते छोटे छोटे बोने वैसे भागने लगी। और गुरुजी तेज, तब मुझे ये नहीं पता था गुरुजी, जैसे अभी आंटी कह रही थी, बाद में सब गुरुजी के बारे में पता चला कितना तेज तेज चलते थे। गुरुजी इतने तेज तेज चलने लगे और मैं छोटी सी बोनी सी जैसे हैं हम लोग कीड़े मकोड़े जैसे गुरुजी के पीछे पीछे भागने लगी। एंड संगत जी, वो दिन और आज का दिन जो ऐसे गुरुजी के पीछे पीछे ही हूँ, गुरुजी के चरणों में ही हूँ, ऐसे मेरे को पता चला, पता क्या चला, गुरुजी ने ही एहसास दिलाया कि क्या वो रब हैं और हम क्या हैं और कैसे गुरुजी से कनेक्ट हुए। तो मैं बस वो कनेक्शन, उसके बाद से हर दिन एक सत्संग बन गया। उसके बाद जब गुरुजी की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी तो मेरी सिस्टर, मैं पूछती रहती थी, वो बताती थी, जैसे कहती गुरुजी के वास्ते प्रेयर करा करो, गुरुजी गुरुजी सबके कष्ट अपने पे ले लेते हैं और हम गुरुजी के लिए प्रेयर नहीं करते। तो मैं बहुत गुरुजी, मेरे को बहुत वो लगता था कि हम क्यों नहीं गुरुजी के लिए प्रेयर करते। तो मैं गुरुजी के लिए प्रेयर करती थी और कहती थी गुरुजी नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी ना तब आपसे बहुत सारी बातें करूंगी। पर ऐसा हो नहीं पाया। 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। पर ऐसा नहीं हुआ कि वो गुरुजी ने फिजिकल चोला छोड़ा, बिकॉज एज गुरुजी यूज्ड टू से कि वो चोला पुराना हो गया था। पर गुरुजी उसके बाद इतने इंसिडेंट हुए कि गुरुजी हर समय हमारे पास हैं, ऐसे लगता है। उसके बाद एक बार थोड़ा टाइम ही हुआ था गुरुजी को चोला छोड़े हुए, एंड गुरुजी आए टेलीपैथिकली एंड गुरुजी सेड कि मैं उन्हें समझा देता है। And then he was wearing purple chola. I didn't even know गुरुजी, तब मैंने गुरुजी के बहुत स्वरूप भी नहीं देखे थे, पर्पल चोला वाला स्वरूप देखा भी नहीं था, पता नहीं था। एंड मैं, गुरुजी मेरे साथ बहुत देर चलते रहे, बातें करते रहे। पर जब मैं सुबह उठी तो मुझे कोई बात ध्यान नहीं थी, बस ये ध्यान था कि गुरुजी ने कहा कि मैं उन्हें समझा देता है। एंड गुरुजी ने मेरे से बातें की और गुरुजी का पर्पल चोले वाला स्वरूप याद था। That's all I remembered. एंड वो मुझे पता नहीं था, थोड़े दिन में ही मुझे पता चला कि मेरी जो छोटी बेटी थी वो उसको कुछ समझाने गए थे, क्योंकि वो रूम में गए थे और फिर बाहर आके उन्होंने कहा था, एंड मैंने अंदर देखा था, मेरी छोटी बेटी थी, तो उसको उन्होंने कुछ समझाया था उस समय। नहीं तो यहाँ पे जैसे टीनेजर्स होते हैं यूएस में, कभी गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो उन्होंने वो उसको समझाया था। और उसके बाद से मतलब वो भी गुरुजी से कैसे कनेक्ट हो गई वो मैं बताऊंगी आपको, और कैसे गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। पर उसका पूरा हाई स्कूल ऐसे निकला कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स मैं एंटिसिपेट कर रही थी वो गुरुजी ने पहले ही निकाल दी आके उसको समझा के। तो अपनी सिस्टर का मैं बता रही थी कि कैसे वो ठीक हो गई। फिर सत्संग हम करने लगे। उस दौरान 2007 में अभी गुरुजी फिजिकल फॉर्म में ही थे, तो मेरे ब्रदर इन लॉ जो पाल अंकल हैं, मंजू आंटी के हस्बैंड, वो यूएस आ रहे थे। जो मेरी नीस है वो भी तब तक कैलिफोर्निया आ गई थी। एंड तो वो कुछ की चेन गुरुजी के पास बनवा के लेके गए, बहुत सारे। तो उन्होंने सोचा गुरुजी से ब्लेस करवा लूंगा, और काफी सारे थे, आई थिंक हंड्रेड्स में थे। तो उन्होंने सोचा कि ये जो की चेन्स हैं गुरुजी एम्पायर स्टेट, उनपे गुरुजी का स्वरूप था दोनों तरफ। एम्पायर स्टेट में संगत को दे देंगे और थोड़े से कीचेन में यूएस ले जाऊंगा, क्योंकि उस समय यूएस में संगत थी नहीं, बहुत ही कम संगत थी। सियाटल में थी उषा थी, एंड फ्लोरिडा में थी प्रीत आंटी, एंड न्यूयॉर्क में तब थोड़े से संगत थी। चोपड़ा अंकल एंड सुधीर अंकल एंड थोड़े सी और संगत थी बस। और हम दोनों, मैं और मेरी सिस्टर शिकागो में थे। तो जब वो गुरुजी के पास गए और उन्होंने वो स्वरूप गुरुजी को कीचेन गुरुजी को दिए, तो कि गुरुजी वन देना और बाकी मैं यूएस ले जाना चाहना, तो गुरुजी ने वो सारे ब्लेस किए और कहा कि ये सारे यूएस की संगत के लिए लेके जाने हैं, और ये जिसके पास भी पहुंचेगा उसका कल्याण हो जाएगा। अब वो
इतना सोच रहे कि इतने सारे मैं यूएस में दूंगा किसको, यूएस में तो इतनी संगत है ही नहीं। और वो उन्होंने काफी सारे सब जो जिनको जिनको वो जानते थे संगत को दिए, और काफी सारे यहाँ शिकागो हमारे पास ले आए, मेरे को और मेरी सिस्टर को दिए, और उन्होंने कहा कि ये बांट देना। हमने कहा यहाँ तो अभी कोई संगत ही नहीं है, हम किसको बांटेंगे। पर फिर भी हमने अपने फ्रेंड्स को गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया, और ऐसे कीचेन देते गए और वो सारे कीचेन चले गए, एक या दो कीचेन बचे। तो एक कीचेन वो मेरे पास था, तो एक्चुअली दो थे कीचेन, आपको दोनों का बताऊंगी। एक कीचेन मेरी एक फ्रेंड है, वो साउथ इंडियन है, और उसकी बेटी 2 साल पहले की बात है, उसकी बेटी ह्यूस्टन में वो प्रेग्नेंट थी, एंड सडनली उसका प्रीमी बेटा हो गया, एंड प्रीमी भी काफी प्रीमी था बच्चा, एंड प्रीमी होते ही उसको इन्फेक्शन हो गया कुछ इकोलाई, एंड इन्फेक्शन से जो उन्होंने दवाइयां दी कुछ बढ़ गया, एंड ही गॉट अ क्लॉट इन हिज ब्रेन। एक तो प्रीमी, ऊपर से उसको ब्रेन में क्लॉट, तो उसका ऑपरेशन करना पड़ा और वो शंट डालना पड़ा डॉक्टर्स को। बट डॉक्टर्स वर नॉट होपफुल दैट ही विल मेक इट। उन्होंने कहा कि मोस्ट प्रॉब्ली दिस किड इज नॉट गोइंग टू मेक इट बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन, एंड ही इज नॉट इवन 7 मंथ 6 मंथ में ही हो गया था वो। तो मेरी फ्रेंड यहाँ पे शिकागो से नेक्स्ट मॉर्निंग ह्यूस्टन फ्लाई करने वाली थी टू हेल्प आउट हर डॉटर, और मेरे को पता नहीं क्या दिमाग में आया, क्या मेरे को क्या दिमाग में आएगा, वो गुरुजी ने दिमाग में डाला। हमारी तो सोच ही बहुत छोटी है। गुरुजी ने दिमाग में डाला, तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा कि मेरे पास गुरुजी का कीचेन है, एंड मैं तुझे देना चाहती हूँ, ये अपनी बेटी के लिए ले जाना, और ये गुरुजी ने अपने हाथ से ब्लेस किया हुआ है। तो वो कुछ जानती नहीं थी गुरुजी के बारे में, कुछ नहीं। तो मैंने उसको कहा कि बस तू ये ले जाना, एंड मैं उसकी बेटी को जानती हूँ, मैंने उसकी बेटी को टेक्स्ट किया कि आई एम सेंडिंग गुरुजी's कीचेन स्वरूप, और इट्स अ ब्लेस स्वरूप, तुम उसको अपने बेटे के तकिए के नीचे रख देना। और मैंने उसको एक तो सत्संग भी जो यूट्यूब पे तब थोड़े से सत्संग भेजे कि अगर इफ यू वांट यू कैन लिसन टू गुरुजी सत्संग, जिसमें एक जेठा अंकल का सत्संग भी था उनके बेटे के बारे में। तो उसने वो उस लड़की ने वो सारी रात जागती रही, सारी रात जाग के वो उसने गुरुजी के बारे में पढ़ती रही, गुरुजी के सत्संग सुनती रही, यूट्यूब पे जितने उसको मिल सकते थे और ढूंढ ढूंढ के सुने। और सुबह जब उसकी मदर वहां पहुंची तो उसने वो कीचेन उस अपने बेटे के तकिए के नीचे रख दिया। एंड संगत जी, दैट किड वाज इन द हॉस्पिटल फॉर मोर देन 90 days. He was very critical, but finally he made it. He made it, and now he's going to be 2-year-old. तो जब वो हॉस्पिटल से घर आ गया तो एक दिन उसका फोन आया, एंड शी सेड, नीरू आंटी, आई वांट टू टेल यू समथिंग। आई सेड, व्हाट हैपेंड? शी सेड, माय मासी इज इन मुंबई, एंड व्हेन दिस किड वाज वेरी सिक एंड डॉक्टर्स हैड सेड ही वाजंट गोइंग टू मेक इट, तो मेरी मासी एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास गई थी मुंबई में, और मुंबई में उन्होंने उससे पूछा कि इस बच्चे का क्या होगा। तो उसने कहा कि दिस किड विल बी ऑल राइट, क्योंकि देयर इज अ गुरु इन द हाउस। कहते मेरी मासी को पता ही नहीं था। मेरी मासी ने पूछा कि तेरे घर में कोई गुरु है? तो कहती है तब मैंने उसको गुरुजी के बारे में बताया। तो कहती है कि मेरी मासी इतना, वो भी साउथ से है वैसे, पर मुंबई में रहती है, और वो तो किसी में विश्वास नहीं करती, कुछ नहीं। वो इतना इमोशनल हो गई कि वो फिर गुरुजी के मंदिर में गई मुंबई में, गुरुजी को थैंक यू करने के लिए। और अभी उसका फिर से फोन आया 1 हफ्ते पहले, उसने कहा एंड दैट गर्ल नाउ इज ह्यूज डिवोटी ऑफ गुरुजी, एंड बोलती है कि यू वोंट बिलीव, उस बच्चे का न्यूरोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट होती है एवरी 6 months, and the neurologist said he is a miracle baby. The neurologist here in US saying he is a miracle baby. Now, can you believe? He said he's ahead of his age and he is doing so well. What do you feed him? तो मेरे को बोलती है, देखो गुरुजी, मैं गुरुजी का बेबी, देखो आपको बताना चाहती थी कि गुरुजी की कितनी ब्लेसिंग्स हैं। और वो छोटा सा 2 साल का बच्चा कहता है रोज सुबह उठ के जय गुरुजी बोलता है, गुरुजी के आगे माथा टेकता है। तो ये है हमारे गुरुजी कि जिन,
हमें नहीं पता होता गुरुजी कैसे, जैसे पुराने जब सत्संग सुनते हैं पुरानी संगत के, कि कैसे गुरुजी कहाँ कहाँ जाके ब्लेस करते थे, वो गुरुजी अभी भी कहाँ, जैसे गुरुजी ने कहा कि जिथे मेरी फोटो उथे मैं, हाँ, जब मैं एक बार सत्संग सुन रही थी, तो गुरुजी अभी भी जाके कैसे ब्लेस करते हैं संगत को, हमें नहीं पता होता किसके थ्रू। हम तो सिर्फ मीडियम बनाते हैं, गुरुजी हम सबको कभी ना कभी जरूर मीडियम बनाते हैं, और ऐसे ही सबको मीडियम बना के दूसरी संगत को गुरुजी कैसे ब्लेस कराते हैं। तो मैं अपने पापा का भी बताऊंगी कि कैसे उनको गुरुजी ने न्यू लाइफ दी। एक बार गुरुजी टेलीपैथिकली आए, तो मैं ज्यादा कि मैं एक सत्संग में गई हूँ, एंड गुरुजी वहां खड़े थे, एंड गुरुजी सेड आज तो लेट हो गई, एंड शिकागो में किसी के घर पे सत्संग था। तो मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए, एंड मैंने कहा गुरुजी सॉरी, बच्चों के साथ सब करते करते देर हो गई। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, एंड देन आई सॉ समथिंग which I just could not tell anybody. I saw Guruji throwing out somebody's testicles out the window. एंड मैं बहुत घबरा गई, मैं कुछ मेरे को समझ नहीं आया कि ऐसी टेलीपैथी क्यों आई। मैंने अपनी सिस्टर आंटी को, किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि गुरुजी ऐसा क्यों, मैंने तो कभी किसी के बारे में पूरा भाव भी नहीं लाई, कभी विचार भी नहीं लाई, ऐसी टेलीपैथी क्यों आई। तो मैं सोचती रही, एंड 3 दिन बाद इंडिया जब अपने मम्मी पापा को फोन किया, तो पापा ने बताया कि he has been diagnosed with prostate cancer. तो तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने उनको पहले ही ब्लेस कर दिया है। तो मैं नहीं तो यूजुअली जब कुछ होता है पेरेंट्स का, तो यहाँ इतनी दूर बैठ के टेंशन होती है, पर मैं बिल्कुल भी टेंशन में नहीं थी। एंड ही वाज सेइंग कि डॉक्टर्स ऑपरेशन बोल रहे हैं, एंड ही वाज दैट टाइम, नाउ इज 85, तो ही वाज आई थिंक 80 प्लस, 81 थे। तो वी गॉट रियली स्केर्ड कि ऑपरेशन बोल रहे हैं, इस एज में ऑपरेशन ठीक नहीं होता, क्योंकि हमने केसेस सुने थे कि ऑपरेशन हुआ और पीपल डिडंट मेक इट। तो हमने उनको बोला कि एक और ओपिनियन लो, तो उन्होंने 2 ओपिनियन लिए, मैक्स में दिखाया और देहरादून में भी मैक्स में गए, तो दोनों डॉक्टर्स ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, एंड वो काफी परेशान हो रहे थे। पर मैं फिर भी परेशान नहीं हुई, क्योंकि पता था कि गुरुजी ने पहले ही उनको ब्लेस कर दिया है। तो then my uncle, he knew the head of the department in AIMS, so he took my dad, he said अपनी reports ले आओ, and bless his soul, my uncle, my चाचा is no more. मेरे पापा से वो छोटे थे, और वो लेकर गए, और एम्स का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उन्होंने मेरे पापा की रिपोर्ट्स देखी, एंड ही सेड आपको कोई जरूरत नहीं है ऑपरेशन करवाने की, आपको ये इंजेक्शन एवरी 6 वीक्स लेना पड़ेगा, एंड यू आर गोइंग टू बी ओके। ऑल्दो हिज PSA लेवल वाज वेरी हाई, बट ही सेड नो, यू आर गोइंग टू बी ओके। पर वो तो अंकल, वो जो सबको मीडियम बनाते हैं, जैसे गुरुजी कहते थे ना, दवाई भी ता काम कर दिए जो मैं ब्लेस कर दा, तो वो गुरुजी ने उनको पहले ही ब्लेस कर दिया था। एंड माय डैड, he used to go by himself to take those injections, किसी के साथ नहीं जाते थे, अकेले, and he is totally fine now, his prostate levels are okay, and एक दिन भी टेंशन नहीं हुई कभी भी कि something was not going to be okay, because we knew कि गुरुजी कैसे उनको पहले ही ब्लेस कर चुके थे। और पॉल आंटी को भी गुरुजी ने, बल्कि मेरे पापा जो है वो बहुत कट्टर है, कहीं नहीं जाते, किसी को नहीं मानते, पर पॉल आंटी ने गुरुजी को, मेरी बड़ी सिस्टर ने गुरुजी को मन ही मन प्रेयर की थी, तो वो वहां पे भी गुरुजी के मंदिर भी माथा टेक के आए, which is like almost next to impossible. He never bows down to any human being. That's what he says. But we all know Guruji is not human being. Guruji तो महाशिव हैं, पर उनको भी उन्हीं को कनेक्ट करना होता है, जो सोल्स जो उनको पता है उनसे कनेक्टेड हैं काफी कितने जन्मों से। पर जैसे गुरुजी कहते हैं, अगर फैमिली का एक मेंबर भी आ जाता है तो मैं सबको ब्लेस कर देता हूँ। कैसे गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं, आई टेल यू। गुरुजी ने मेरी दोनों बेटियों को नई लाइफ दी है, मेरे को, मेरे अंकल को नई लाइफ दी है। मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले एक संगत जी, एक थोड़ा लाइटर सत्संग शेयर करना चाहूंगी। एक बार हम लोग आई थिंक 2008 की बात है, तो गुरु पूर्णिमा थी, और
हम लोग इंडिया आ रहे थे और मैं बहुत खुश थी क्योंकि गुरु पूर्णिमा पे मैंने सोचा था कि सीधे एयरपोर्ट से ही, जैसे ही हमारी फ्लाइट लैंड होगी, एयरपोर्ट से ही मैं मंदिर जाने वाली थी गुरुजी के से मिलने के लिए, क्योंकि मेरे को जब भी इंडिया आती हूँ 2 ही बहुत बड़े अट्रैक्शन होते हैं, गुरुजी से मिलना बड़े मंदिर जाके, क्योंकि वो मेरे को लगता है वो मेरा बड़ा मायका है, और अपने पेरेंट्स के पास जाना जो मेरा छोटा मायका है। तो हम लोग बच्चे छोटे थे, फुल टाइम भाग भाग के एज यूजुअल एयरपोर्ट लेट पहुंचे, एंड एयरपोर्ट पहुंचे, हमने लगेज चेक इन कराया, सब कुछ। तब अमेरिकन एयरलाइन की डायरेक्ट फ्लाइट चलती थी शिकागो से दिल्ली। तो हम लोग जब पहुंचे बोर्डिंग पास लेने के लिए, तो दे सेड द फ्लाइट इज ओवरसोल्ड और हमने आपको कल की फ्लाइट में डाल दिया है, तो विल गिव यू होटल वाउचर, आपको वेट करनी पड़ेगी और आपको फ्लाइट जाने से आधा घंटा पहले हम लोग होटल वाउचर देंगे, एंड व्हाई डोंट यू गो एंड सिट डाउन। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को बताया तो मैं तो बहुत उदास हो गई, एंड गुरुजी को सिर्फ यही बोला, गुरुजी ये क्या, मैं तो आपसे मिलने आ रही थी। पहली बार था कि जब सीधे एयरपोर्ट से जाने वाली थी गुरु पूर्णिमा के लिए, सीधे बड़े मायके बड़े मंदिर, एंड ये क्या कर दिया गुरुजी आपने। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम, एंड एज यूजुअल मेरे अंकल, मेरे हस्बैंड एंड बच्चे मेरे इन लॉज के यहाँ जाने वाले थे, वो नहीं आने वाले थे। तो बोलते तुम क्यों ऐसे उदास हो गई। तो मैंने कुछ उनको बोला नहीं, आई जस्ट केप्ट क्वाइट, आई जस्ट सैट इन अ कॉर्नर एंड केप्ट क्वाइट, एंड बस गुरुजी से ऐसे कह के चुपचाप बैठ गई। एंड देन बच्चे तो खुश थे कि ओ चलो होटल में रुकेंगे एक दिन और फिर जाएंगे, एंड माय हस्बैंड वाज ओके टू कि ठीक है घर वापस नहीं जाएंगे, यही होटल में रुक जाएंगे। तो उनको बहुत रिक्वेस्ट किया, एक भी सीट है तो एक, कम से कम एक जने को जाने दो, बट दे सेड नो, एवरीथिंग इज सोल्ड आउट, सॉरी यू कैंट। तो ठीक है, रिक्वेस्ट कर करके थक गए तो बैठ गए। और फिर करीब फ्लाइट जाने में 20 मिनट थे, तो दे अनाउंस्ड आवर नेम एंड माय हस्बैंड सेड ओके आई विल गो गेट द होटल वाउचर एंड देन वी विल लीव फ्रॉम हियर। और फिर जब वो गए और आए तो वापस आके उनके हाथ में 4 बोर्डिंग पासेस थे, एंड ही सेड दैट वी हैव ऑल बीन अपग्रेडेड, 4 ऑफ अस हैव बीन अपग्रेडेड टू बिजनेस क्लास। तो ये है हमारे गुरुजी। फिर मुझे ध्यान आया, 1 महीना पहले ऐसे ही मैं मजाक में अपने अंकल को बोल रही थी कि आप मेरे गुरुजी को नहीं मानते हो, अगर गुरुजी हमें चारों को इस बार बिजनेस क्लास ट्रैवल करा दे तो मानोगे? When you're young, stupid, that's what you think, that these things matter a lot, and गुरुजी हमारी ये छोटी छोटी stupid materialistic चीजें भी कैसे bless करते हैं, क्योंकि उनको पता है ये इन लोगों को इन्हीं छोटी छोटी चीजों में पड़े रहना है। तो then he said हाँ देखूंगा। And then I remembered and I said, remember 1 month ago we were talking about this, देखो गुरुजी ने कैसे हमको बिजनेस क्लास में ट्रैवल करा दिया। He said, oh it's a coincidence, बट हम सब जानते हैं, गुरुजी की संगत सब जानती है, गुरुजी के साथ कोई भी बाय चांस, कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता, वो सब गुरुजी की मर्जी से होता है। पर गुरुजी वही है जिसको जब जब उन्होंने जोड़ना है वो तब तब ही उसको जोड़ते हैं, बाकी तो वो सब उनको पता है। तो मैं आपको तो फिर मैं आई और बड़े मंदिर, बहुत बहुत अच्छा फंक्शन था, तब इतनी भीड़ भी नहीं होती थी मंदिर में। तो मेरी सिस्टर ऐसे ही, मेरी सिस्टर जो पाल आंटी कहने लगी, गुरुजी कहते थे लाइनें लग जाएंगी यहाँ पे। तो मैं सोचती थी कि कैसे लाइनें लगेंगी, जब मैं मंदिर जाती हूँ तो अभी तो कुछ संगत, हार्डली एनी संगत होती है, और फिर जैसे अब पुरानी संगत से, बहुत पंजाब की संगत से भी सुना, तो अब पता चलता है कि गुरुजी जो क्या क्या कहते थे और क्या कितनी, अब कैसे मंदिर जाते हैं तो कैसे लाइनें लगती हैं। तो उस समय जब छोटा सा मैं गई, एक बार फिर लंबा रही थी तो मैं गई अंदर। एक बार मैंने कहा कि ऐसे ही मेरी सेवा करने का मन था, तो मैं खड़ी थी तो एक आंटी ने कहा कि आप बर्तन धोने की सेवा करोगे? तो मैंने कहा कि हाँ, मैं लंगर प्रसाद कर चुकी थी, और मैंने कहा कि हाँ जी आंटी जरूर करूंगी। एंड मैं बर्तन धोने की सेवा करने लगी। तब लंगर हॉल नीचे ही होता था और किचन जो अभी है, जो पुराना, वो वहां पे बर्तन धो रही थी। और उस दिन थोड़ी संगत ज्यादा आ गई थी। अब देखे कि कितनी मैं
तब बेवकूफ भी थी, मैं धोती जा रही थी और मैं सोचती जा रही थी कि कितनी संगत आती जा रही है कि खत्म ही नहीं हो रहे हैं बर्तन। एंड ये सब करते करते एकदम मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरे को दोबारा लंगर प्रसाद करने जाना है, जो कि मुझे कभी नहीं हुआ जिंदगी में कि दोबारा लंगर प्रसाद करने जाना है। पता नहीं गुरुजी बार बार जैसे दोबारा लंगर प्रसाद करने जाना है। तो मैंने बोला अपनी सिस्टर आंटी को, एंड शी सेड कि जा चली जा। मैंने कहा नहीं, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है, सारे सेवादार देखेंगे और मैं अभी तो लंगर करके आई थी। तो कहती कोई बात नहीं, वो भी गुरुजी का ही हुक्म होता है, अगर तेरे को लग रहा है तो चली जा। तो मैं चुपचाप नीचे सिर झुका के दोबारा लंगर हॉल में सीढ़ियों से नीचे जा रही थी। तो एक दो लोगों ने बोला भी आज तो दो बार। मैं चुपचाप चली गई और दोबारा मतलब पहली बार से भी ज्यादा लंगर प्रसाद खाया। और वो ट्रिप में मैं दोबारा ऐसा कुछ सर्कमस्टेंसेस हुए कि दोबारा बड़े मंदिर बड़े मायके नहीं आ पाई। तो गुरुजी को पता था कि ये दोबारा नहीं आ पाएगी, तो इसलिए इतना लंगर प्रसाद एक ही बार में उन्होंने कैसे ब्लेस किया। और दूसरा ये कि वो दिन और आज का दिन मैं जब भी सेवा मांगती हूँ, गुरुजी सेवा चाहिए है, तो किचन में गुरुजी ने सेवा दिलाई, पर बर्तन धोने की सेवा कभी नहीं दिलाई, क्योंकि मैंने कंप्लेन की थी गुरुजी कितनी संगत आती जा रही है कि बर्तन खत्म ही नहीं होते जा रहे। तो गुरुजी कैसे हमारे हर छोटे छोटे भाव को जानते हैं, इसलिए गुरुजी से हमेशा प्रार्थना करती हूँ गुरुजी गलत भाव भी नहीं आए किसी के बारे में, सारी संगतों के बारे में। संगत नहीं, कोई भी बीइंग हो, ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल भी हो, उसके बारे में भी कभी गलत विचार भी नहीं आए, क्योंकि गुरुजी आप तो एक एक भाव को जानते हैं। कैसे जानते हैं गुरुजी एक एक भाव को, आपको बताती हूँ। एक बार मेरा बहुत मन था कि मंदिर में जाके सेवा करने का, तो तब मंदिर में बैच बन चुके थे, वो ये जो गले में लटकाते हैं, उससे पहले बैच नहीं हुआ करते थे। तो मेरी सिस्टर फ्राइडे जाती थी, तो मैंने उनको कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे भी बहुत सेवा करने का मन है। तो मैं आई हुई थी, तो मेरी सिस्टर ने कहा कि अभी ये बन चुके हैं, ये जो हमें गले में लटकाने होते हैं, these are ID cards kind of, and you don't have one, तो they won't let you go inside. Although तो मैंने कहा कि ठीक है मैं आपके साथ चलूंगी, और अगर वो मुझे अंदर नहीं जाने देंगे तो मैं मंदिर के गेट के बाहर ही बैठ जाऊंगी, और फिर जब मंदिर खुलेगा तो तब मंदिर के अंदर आ जाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो मुझे अपने साथ ले आई। एंड जब हम मंदिर के गेट पे पहुंचे तो जो सेवादार, जो रेगुलर सेवादार होते थे फ्राइडे वाले, वो नहीं थे, सब नए सेवादार थे। ये गुरुजी की लीला है। तो मेरी सिस्टर आंटी ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे ये आई हुई है यूएस से और ये सेवा करना चाहती है और ये जाने वाली है, पर इसके पास बैच आईडी कार्ड नहीं है। तो दे सेड कि अगर गुरुजी ने इसको भेजा है तो ठीक है, दे लेट मी गो इनसाइड। एंड मुझे उन्होंने जाने दिया, क्योंकि वो गुरुजी की इच्छा थी, वो मैंने गुरुजी से उस भाव से जो मांगा था, तो इसलिए गुरुजी ने वो सब सेवादार उस दिन चेंज कर दिए। एंड मेरे को किचन में गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना है, वो भाव मेरे जानते हुए गुरुजी ने सेवा का मौका दिया। और उस दिन जब मैं सेवा कर रही थी तो एक अंकल आए और उन्होंने कहा आपको गुरुजी को भोग लगवाना है। एंड मैं जानती नहीं थी उन अंकल को, किसी को भी नहीं जानती, मंदिर में नहीं जानती, वैसे भी नहीं जानती। तो मेरा फिर से वही प्रेम के आंसू बहने लगे कि गुरुजी, मैं हमेशा सोचती थी कि कैसे गुरुजी को भोग लगवाते होंगे, तो गुरुजी कैसे आप एक एक भाव को पढ़ लेते हैं। मुझे उन अंकल का नाम भी पूरा याद नहीं है, बाद में पता चला, आई थिंक कोई राजीव अंकल थे। तो पर गुरुजी ने कैसे वो भाव पढ़े मेरे, और कैसे गुरुजी को भोग लगवाने का वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब मैं फिर आके भोग लगाने के बाद फिर से किचन में सेवा कर रही थी, तो मैंने देखा एक आंटी इतने भाव से गुरुजी का जो स्वरूप है किचन के अंदर, इतने भाव से गुरुजी के स्वरूप को साफ कर रही थी। तो मेरा बहुत एकदम प्यार उमड़ आया गुरुजी के लिए। मैंने कहा काश मैं भी गुरुजी के स्वरूप को ऐसे ही भाव से साफ कर पाती, काश मुझे भी ये सेवा मिल पाती। और वो फ्राइडे का दिन था। एंड मंडे के दिन मेरी सिस्टर आंटी के, पाल आंटी के घर सत्संग होता है, तो उन्होंने कहा कि तू आ जाना मेरे घर पे, मेरे इन-लॉज के यहाँ से मैं उनके घर आ गई। एंड जब मैं उनके घर पहुंची तो उनके घर भी गुरुजी का
बहुत बड़ा स्वरूप लगा। उन्होंने कहा जा गुरुजी का स्वरूप साफ कर। तो मैं एकदम से हैरान हो गई। मैं अंदर से गुरुजी को थैंक यू बोलने लगी, गुरुजी थैंक यू, आप कैसे पढ़ लेते हो भाव कि आपके भक्त को क्या चाहिए। तो गुरुजी अपने भक्त की एक छोटी से छोटी इच्छा भी कैसे, ये छोटी छोटी इच्छाएं हमारी कैसे पूरी करते हैं, उसके लिए गुरुजी शुक्राना है। और हर संगत की करते हैं, ये नहीं कि मेरी ही करते हैं, हर संगत के साथ गुरुजी हर पल है। बस गुरुजी हमारे भाव अच्छे रखना। तो मैं आपको सत्संग तो इतने हैं, इनफैक्ट जब मैं कहीं जाते हैं तो मेरे हस्बैंड अंकल बोलते हैं आजकल ऐसे लगता है भगवान साथ में चलते हैं। तो मैं उनको हंसना शुरू हो जाती हूँ। ही से हाँ तुम तो सारा क्रेडिट अपने गुरुजी को दोगी। तो मैं उनको कहती हूँ नहीं, गुरुजी को नहीं, भगवान को दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी भगवान है, तो गुरुजी महाशिव है, तो क्रेडिट उनको नहीं दूंगी तो ऐसे लगता है कि गुरुजी हर पल साथ चल रहे हैं। तो जैसे अब कोविड के समय मैं इंडिया में थी 3 महीने, मार्च में आई थी 4 मार्च को, और बिकॉज ऑफ कोविड वी गॉट स्टक एंड केम बैक टू शिकागो ऑन जून 4th। तो मैं संगत जी आपसे शेयर करना चाहूंगी उस समय के सत्संग, कोविड के समय के, कि कैसे गुरुजी ने, हम सोच रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल समय है, ये है बहुत मुश्किल समय, पर कैसे गुरुजी पूरी संगत को ब्लेस कर रहे हैं, पूरी संगत को वर्ल्ड वाइड गुरुजी ने कैसे कनेक्ट किया, कैसे बड़े मंदिर में हर रोज मंत्र जाप के थ्रू हम घर बैठे अब यहाँ पे भी वापस आके शिकागो में भी रोज बड़े मंदिर के दर्शन कर पाते हैं। ये गुरुजी की महिमा नहीं तो और क्या है। कैसे पुराने जो पंजाब की संगत थी, जो इतनी पुरानी, जिनके कभी सत्संग नहीं सुने थे, घर बैठे गुरुजी की महिमा उनके मुख से सुन पाते हैं। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं तो क्या है। और घर घर में हर रोज सत्संग जो हुए इस दौरान, लोगों ने अपने आप बैठ के जो कनेक्ट किया, ये गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं तो और क्या है। तो मुश्किल समय में गुरुजी ने कैसे पूरी संगत को ब्लेस किया। क्योंकि मैं अपना ही बताती हूँ, जब मैं इंडिया में अटक गई तो मैं आती हूँ इंडिया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अब दोनों 85 ईयर ओल्ड हैं, तो उनसे मिलने का चार्म होता है और बड़े मंदिर जाने का चार्म होता है। पर इस बार आई तो मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो पहले मैं इन लॉज के घर पे थी, वो अभी हॉस्पिटल से आई थी तो उनके साथ थी। और 4 मार्च को पहुंची। और तो पहले तो मैं जब भी बड़े मंदिर जाती हूँ तो फ्राइडे यूजुअली अपनी सिस्टर के साथ जाती हूँ। तो 14 को पहले फ्राइडे नहीं जा पाई बिकॉज ऑफ माय मदर इन लॉ, एंड वो भी गुरुजी कहते थे कि पहले अपनी फैमिली नु देखो फिर मंदिर आओ। तो मैंने हमेशा गुरुजी के जो वो कहते थे वही सोच के चलती हूँ कि गुरुजी ने ये कहा था तो ये फैमिली को देखना मेरा पहले धर्म है और यही कर्म है, और फिर गुरुजी के पास जाऊंगी जैसे गुरुजी कहते थे, क्योंकि घर में कलह करके तो जाने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर वहां पे 13 तारीख को मैं अपनी सिस्टर के यहाँ जाने वाली थी थर्सडे को, क्योंकि 14 को हम बड़े मंदिर जाने वाले थे। तो आई वाज सो एक्साइटेड कि फाइनली गुरुजी आपके मेरे को बड़े मायके आने का मौका मिल रहा है, बड़े मंदिर आने का। तो 13 को शाम को राजौरी गार्डन से मैं शालीमार बाग जाने वाली थी, एंड माय सिस्टर कॉल्ड मी अराउंड 4 o'clock एंड शी सेड बड़ा मंदिर बंद हो गया बिकॉज ऑफ कोविड। तो मैं एकदम से बहुत बुझ गई। मैंने उसको तो कुछ नहीं कहा, सिर्फ गुरुजी को से अरदास की, गुरुजी मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ, मुझे कौन ऐसे आपके अपने अंकल को कह नहीं सकती क्योंकि वो नहीं मानेंगे, कौन ऐसे मानेगा कि सिर्फ आपके बाहर मंदिर के गेट के बाहर ही माथा टेकने ही ले जा सके। तो ऐसे कैसे आके भी आपके यहाँ पे माथा टेकने नहीं आ पाई, अपने मायके बड़े मायके नहीं आ पाई। तो चुप हो गई। पर मेरी सिस्टर ने कहा तू यहाँ आ तो जा, एक रात कम से कम स्पेंड कर ले मेरे साथ, अभी आई भी नहीं है। तो आई सेड ओके। तो मैं उनके पास चली गई थर्सडे रात को। तो थर्सडे रात को 11 बजे एक अंकल का फोन आता है मेरी सिस्टर को, और वो अंकल फ्राइडे को दूध ले जाने की सेवा करते हैं चाय प्रसाद के लिए, या तो उनका नाम आई थिंक इंद्रदीप अंकल का फोन आता है कि वो मंदिर बंद है पर थोड़ा दूध प्रसाद की सेवा मुझे मिली है और मुझे जाना है कल लेकर, ज्यादा नहीं लेके जाना, तो आपको जाना था ना आप कह रहे थे। तो मेरी सिस्टर ने मुझसे पूछा
तो मैंने कहा हाँ हाँ, मैं नेकी और पूछ पूछ, मैं तो अंदर से जैसे मन मेरा मयूर की तरह नाचने लगा। मैंने कहा हाँ मुझे तो जाना ही है। तो उन्होंने कहा अंकल आप प्लीज हमें ले जाओगे? तो उन्होंने कहा हाँ इसीलिए तो फोन किया, तो 12 बजे आप रेडी रहना और 12 बजे हम निकलेंगे और 2 बजे तक पहुंच जाएंगे। शालीमार बाग से बड़े मंदिर 2 घंटे लगते हैं। तो मैं बहुत खुश हुई, 12 बजे तैयार हो गई कि गुरुजी ने बुलाया फाइनली, थैंक यू गुरुजी। वो अंकल आए 12 बजे, मैं और मेरी सिस्टर अंकल आंटी के साथ गए और वहां पहुंचे 2 बजे। तो अंकल ने हमें गेट पे उतारा, फ्रंट गेट पे, और उन्होंने कहा कि मैं जाकर पीछे जाकर दूध देकर आता हूँ पीछे गेट से। तो हम वहां पे जब पहुंचे तो 3-4 सेवादार थे, उन्होंने मास्क लगा रखा था और उन्होंने कहा कि आप यहीं से माथा टेक लो बाहर से ही, क्योंकि मंदिर तो बंद है। तो वी सेड ओके। मैं तो बहुत खुश थी कि गुरुजी आपने मेरी अरदास सुन ली है, तो मैंने वहीं माथा टेका। एंड दो सेवादार वर सो नाइस। जो गुरुजी के जो सेवादार होते हैं वो जैसे गुरुजी उनमें बसते हैं, मेरे को तो यही लगता है। सारी संगत में ही बसते हैं, पर सेवादारों पे एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स होती है। तो मेरे तो वहीं आंसू बहने शुरू हो गए, बस वही प्यार के आंसू। जैसे ही मंदिर पहुंचती हूँ पता नहीं क्या होता है, जैसे गुरुजी सोल क्लीन करते हैं हर बार। तो वो सोच रहे होंगे कि ये आंटी बहुत दुखी हैं। तो मैंने कहा कि नहीं अंकल, बस जब गुरुजी के पास आती हूँ तो ऐसे ही आंसू, गुरुजी के प्यार के आंसू आ जाते हैं। तो उन्होंने बाहर ही हमको जल प्रसाद पिलाया और इतने में ही वो अंकल, इंद्रदीप अंकल वापस आ गए और सारा दूध प्रसाद वापस ले आए। उन्होंने कहा कि दूध कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ था, मंदिर तो बंद है, कोई चाय प्रसाद भी नहीं बन रहा। कोऑर्डिनेटर ने दोबारा मीटिंग हुई थी, उसमें ये सब कैंसिल हो गया था। मे बी मेरे तक मैसेज पहुंच नहीं पाया या कुछ भी हुआ, उन्हें ये मैसेज नहीं मिला कि नहीं आना था। पर मैं गुरुजी को कैसे, मैं तो गुरुजी को शुक्राना कर रही थी। गुरुजी आपने पता था कि क्यों उन तक ये मैसेज नहीं पहुंचा, क्योंकि आपने उनको मीडियम बनाना था। एक भक्त की अंदर की आपने अरदास सुननी थी कि बाहर माथा टिकाने के लिए लाना था उन अंकल को। तो उन अंकल को बताया और उन अंकल के थ्रू देखो ना ही मेरी हर भक्त की सुनते हैं। उन्होंने रास्ते में रुके, झुग्गी झोपड़ियों में इतना सारा 40 किलो के करीब दूध था, उन्होंने वो बांटा। तो उन्होंने उनकी भी अरदास सुनी। वो रास्ते में जो झुग्गी झोपड़ियां थी, जिनको उन्होंने भी कुछ मांगा होगा, कुछ अरदास की होगी, तो गुरुजी ने उनकी भी सुनी। फिर अंकल ने कहा ऐसे थोड़ी बड़े मंदिर आए थे, तो रास्ते में रुके, उन्होंने कार में ही बैठे बैठे समोसा प्रसाद खिलाया। ऐसे लग रहा था कि जैसे गुरुजी लेके जा रहे हैं, गुरुजी ने ये समोसा प्रसाद खिलाया। तो ये हैं हमारे गुरुजी, ये कि कैसे हमारे छोटी छोटी अरदास सुनते। एक बार मैं आपको तो अच्छा, तो कोविड के दौरान ही मैं इतने सारे सत्संग हैं, सॉरी, कोविड के दौरान ही फिर से जब मैं हमेशा मांगती थी कि मैं आती हूँ, पेरेंट्स को देखकर चली जाती हूँ, कभी उनकी सेवा करने का मौका नहीं मिला। तो गुरुजी ने वो मौका भी दिया। इसलिए वहां पे इंडिया में इसलिए 3 महीने मेरे को जो दिल में जो इच्छाएं थी कि पेरेंट्स के पास रह के उनकी सेवा गुरुजी नहीं की, तो वो करने का मौका दिया। और रोज जब जूम पे सत्संग शुरू हुए थे या कहीं भी कोई सत्संग होता था, तो कानों में सत्संग लगा के सुनती रहती थी। और उनके घर कोई लिव इन हेल्प नहीं है, कोई मेड नहीं आती थी, और तो काम करती रहती थी और सत्संग सुनती रहती थी। और रोज शाम को अकेले बैठ के, सिंस मेरे पापा नहीं मानते, वो भी गुरुजी को पता है कि क्यों नहीं कनेक्ट हुए, तो अकेले बैठ के सत्संग करती थी। तो ऐसे लगता था कि गुरुजी ये समय कभी दोबारा नहीं आएगा, कि कैसे 1-on-1 इतना ज्यादा कनेक्शन। और मेरा ही नहीं, सबका घर घर में जो सत्संग हुए हैं, अकेले बैठ के जो लोगों ने गुरुजी से कनेक्ट किया है, क्या भीड़ में कभी वो कनेक्शन हमारा हो पाता? तो कितना शुक्राना है गुरुजी कि हर संगत के साथ आप हो, हर संगत को आपने ब्लेस किया है। तो आपको अपनी बेटी का मैं सॉरी टाइम बहुत हो गया, जल्दी से बहुत सारे सत्संग है, फिर दोबारा कभी मौका मिला तो सुनाऊंगी। अपनी बेटी का एक जल्दी से कैसे उसको न्यू लाइफ दी सुनाती हूँ। मेरी बेटी, छोटी बेटी, बट दोनों को न्यू लाइफ दी। छोटी बेटी का जल्दी से सुनाती हूँ कि एक बार वो उसने 11th ग्रेड में थी, तो उसने और उसकी फ्रेंड्स ने नई नई ड्राइविंग सीखी थी। और वो लोग शिकागो से मिल्वॉकी करीब 50 मील दूर है,
तो वो कुछ कॉन्सर्ट देखने जाने वाले थे, तो उसकी फ्रेंड ड्राइव कर रही थी और ये मेरी बेटी साथ में थी और 2 फ्रेंड्स और थी, और ये लोग कॉन्सर्ट के लिए गए थे और रात को देर से आने वाले थे, करीब 12 बजे कॉन्सर्ट खत्म होने वाला था। तो मेरी बेटी ने मुझे मैंने उसको कहा था कि जब कॉन्सर्ट खत्म हो और तुम वहां से चलो तो तुम मेरे को एक बार टेक्स्ट कर देना। तो उसका 12 बजे टेक्स्ट आया कि वी आर स्टार्टिंग बैक। तो पता नहीं मेरे को क्या दिमाग में आया, मैं छोटा सा मेरा मंदिर है जहाँ छोटा सा गुरुजी का स्वरूप है और मैं वहां पे बैठ गई गुरुजी के साथ। मैंने कहा जब तक ये नहीं आती मैं गुरुजी के साथ बैठी रहती हूँ। ऐसे ही कुछ डर भी नहीं था क्योंकि डर तो गुरुजी पहले ही निकाल चुके हैं। तो करीब 55 मिनट बाद वो आई और वो मैंने कहा कि एवरीथिंग ऑल राइट? शी सेड या एवरीथिंग वाज फाइन, देयर वाज कंस्ट्रक्शन, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। नहीं तो मैंने कहा ठीक है। तो शी सेड व्हाई आर यू अवेक? मैंने कहा ऐसे ही वेट कर रही थी कि जब आ जाओगे तब सोऊंगी। तो फिर वो सोने चली गई और मैं भी सोने चली गई, और वो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ वो घबराई हुई थी या कुछ, पर वो सुबह उठ के बोलती है कि आई वांट टू टेल यू समथिंग। तो आई सेड व्हाट हैपेंड? She said we were coming back and there was construction going on. तो जब कंस्ट्रक्शन होती है तो फ्रीवे एक पूरी साइड उन्होंने बंद की हुई थी और एक फ्रीवे की साइड, और फ्रीवे पे स्पीड बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे, पर कंस्ट्रक्शन जोन था तो करीब 55 मील पर आवर स्पीड थी, नहीं तो 70 माइल्स पर आवर होती है। और उन्होंने बीच में ऑरेंज कोन्स, वो बड़े बड़े बैरल्स लगा देते हैं, और ट्रैफिक उसी साइड से जा रहा था और आ रहा था। तो ये जब वापस आ रहे थे तो बोलती है मेरी फ्रेंड ड्राइव कर रही थी और मैं साथ में बैठी हुई थी, और कहती कि एकदम से इतनी बड़ी हेडलाइट्स हमारी लेन में सामने से आ रही थी। कहती हम तो बहुत घबरा गए कि ये हमारी लेन में कैसे आ रहा है गलती से। तो कहती मेरी फ्रेंड ने तो स्टीयरिंग छोड़ दिया और हेड ऑन कोलिजन होने वाला था। एंड शी सेड कि मेरे को पता नहीं क्या दिमाग में आया, एकदम से मैंने स्टीयरिंग पकड़ा और स्टीयरिंग को राइट साइड में घुमा दिया और पूरी गाड़ी हमारी राइट में स्टीयर कर गई। तो सामने से वो बड़ा पिकअप ट्रक था, वो पिकअप ट्रक उनके साइड को पूरा स्क्रैच करता हुआ, उनके साइड मिरर को तोड़ता हुआ चला गया, पर इनकी गाड़ी रुकी नहीं, कुछ खरोंच भी नहीं आई इनको चारों को। गाड़ी काफी डैमेज हुई साइड से, पर दे ऑल मेड इट होम, तो फाइन। तो ये है हमारे गुरुजी। गुरुजी कहते थे ना कि कहते क्या थे गुरुजी? कहते हैं एक भक्त को बचाने के लिए मैं काफी और कितनों को बचाता हूँ। तो ये उन्होंने ना ही मेरी बेटी को नई लाइफ दी, पर उसके साथ उसके तीनों फ्रेंड्स को भी नई लाइफ दी। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी। मैं आपको अपनी फ्लाइट का बता के फिर विराम दूंगी, क्योंकि सत्संग तो गुरुजी के कभी खत्म नहीं हो सकते। इतने हैं कि आगे भी शेयर करूंगी। कोविड टाइम की बात है, हम वापस आना चाहते थे। मेरी छोटी बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और 3 महीने होने को आ रहे थे, पर कोई फ्लाइट नहीं मिल रही थी। रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स जो चल रही थी वो फुल थी। हम जब भी ट्राई करते थे एकदम ऑनलाइन ट्राई करते थे, 1 मिनट में एक सीट भी नहीं मिलती थी। हम कोशिश कर रहे थे एक सीट मिल जाए, मैं और मेरे हस्बैंड में से एक कोई वापस आ जाए, वो भी नहीं हो पा रहा था। एयर इंडिया ऑफिस कांटेक्ट किया, जितने जानते थे लोगों को उनको कांटेक्ट किया कि किसी तरह एयर इंडिया में एक सीट मिल जाए, पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो मेरी यही जो फ्रेंड जिसकी बेटी के बेटे को गुरुजी ने लाइफ दी, जो साउथ इंडियन है, वो भी आई हुई थी और वो मुंबई में थी। तो शी टोल्ड मी कि मुंबई से तो केएलएम की फ्लाइट भी जा रही है। तो उसने मुंबई में केएलएम अकाउंट मैनेजर का नंबर दिया एंड वी कॉन्टेक्टेड दैट अकाउंट मैनेजर एंड शी सेड आई वुड नॉट रिकमेंड यू टेकिंग अ फ्लाइट फ्रॉम मुंबई, क्योंकि अभी डोमेस्टिक फ्लाइट 25 मई से आई थिंक डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू हुई थी। एंड शी सेड बहुत कैंसिलेशन है, अगर आपकी डोमेस्टिक फ्लाइट कैंसिल हो गई तो वी वोंट वेट फॉर यू एंड यू लूज ऑल द मनी एंड वो टिकट्स भी बहुत एक्सपेंसिव थी। तो शी सेड मैं आपको दिल्ली में अकाउंट मैनेजर का नंबर देती हूँ, उससे कॉन्टेक्ट करो। तो हमने दिल्ली में अकाउंट मैनेजर को कांटेक्ट किया। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसने बोला कि 4 जून को रात को एक फ्लाइट जा रही है केएलएम की दिल्ली से एंड यू सेंड मी योर क्रेडिट कार्ड, मैं आपकी फ्लाइट बुक कर देता हूँ। हमने बिना सोचे समझे क्रेडिट कार्ड दे दिया। उसने बोला आपकी फ्लाइट बुक हो गई है। तो
जब उस सब चार्जेस आ गए तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं देखता हूँ जाके ऑनलाइन की बुकिंग कहाँ दिखा रहा है कि नहीं। तो वो केएलएम की वेबसाइट पे गए, सब वेबसाइट पे गए, ना वो फ्लाइट कहीं थी और ना ही हमारा कंफर्मेशन नंबर कहीं दिखा रहा था। तो वी थॉट कि वी हैव लॉस्ट दैट मनी, फ्लाइट हो ही नहीं सकती दिल्ली से, ना केएलएम की अपनी वेबसाइट पे ही फ्लाइट नहीं आ रही है, जबकि एयर इंडिया की जो रिपैट्रिएशन फ्लाइट थी वो सारी उनकी वेबसाइट पे आ रही थी, कहीं ये फ्लाइट आ ही नहीं रही थी किसी भी वेबसाइट पे। Then my husband contacted that lady, account manager in Mumbai, and she checked and she said, yeah, you are booked for 4th June and there is a flight going from Delhi to Amsterdam and Chicago, KLM flight, पर वो हमारी किसी वेबसाइट पे नहीं है, पता even she didn't know कि वो वेबसाइट पे क्यों नहीं थी, किसी भी वेबसाइट पे। She said, I can't believe कि कोई ग्लिच होगा सिस्टम में, बट यू आर गोइंग एंड यू आर बुक्ड। और उसी दिन मैं सत्संग सुन रही थी, आई थिंक वरुण अंकल या किसी ने सत्संग सुनाया था कि कैसे गुरुजी ने अपने भक्तों के लिए श्रद्धा एक्सप्रेस चलाई थी। तो वो फ्लाइट जो किसी वेबसाइट पे नहीं थी, वो केएलएम की फ्लाइट दिल्ली से शिकागो, हम उस फ्लाइट में आए। कैसे गुरुजी की ब्लेसिंग थी और है, कैसे अपने भक्तों की गुरुजी सुनते हैं, और हर भक्त की, ये नहीं कि एक भक्त की सुनते हैं, हर भक्त की सुनते हैं। तो गुरुजी शुक्राना है, इतने मुश्किल समय में हम सबको कनेक्ट करने का शुक्राना है। एक एक संगत, अब हमारा जो ग्लोबल परिवार, गुरु परिवार बन गया, उसका शुक्राना है, आपके बड़े मंदिर का शुक्राना है, रोज दर्शनों का शुक्राना है, हर पल शुक्राना है। बस अब तो यही आपसे अरदास है कि अपने चरणों में रखना गुरुजी, अपने चरणों में रखना। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।